होम फॉर ऑल के टैग के साथ प्रॉपर्टी नवी मुंबई में फिर आ रहा है प्रॉपर्टी एग्जीबिशन, जहां हर बायर्स को उनके बजट के हिसाब से घर खरीदने का मौका मिलेगा। सिने अभिनेत्री मल्लिका अरोरा इस प्रॉपर्टी एग्जीबिशन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नवी मुंबई के डेवलपमेंट में नवी मुंबई के बिल्डर का बहुत बड़ा हाथ है। यही नहीं, नवी मुंबई को पहला नंबर बनाने में भी उनका योगदान रहा है। साल की तरह इस बार वापस से नवी मुंबई तैयार है प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस के लिए। लोगों को इंतज़ार रहता है कि कब जो है नवी मुंबई में प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस होंगे और वो अपने मनपसंद जो है घर वहाँ खरीद सकते हैं। हमारे साथ बापूजी है, चूँकि मैं इनको बापूजी बोलती हूँ, पैराडाइज के करता धरता आप कह सकते हैं। सर, क्या कहेंगे इस बार जो है प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में क्या एक्स्ट्रा देने वाले हैं, चूँकि पैराडाइज जो है इस एग्जीबिशंस का पार्ट एंड पार्सल है? देखिए मैडम, एक तो ये टाइम 3 साल के बाद हम एग्जीबिशन में उतर रहे हैं, तो ज़रूर चाहेंगे अच्छा में अच्छा देवें। और दूसरी बात ये है कि हमने आज 3 साल कोविड होने के बाद भी काम बंद नहीं रखा, काम अपने सब चालू रखे, नई नई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते गए और डिलीवरीज तक देते गए। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं, पहले तो हम सिर्फ लग्जरी सेगमेंट में थे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा अफोर्डेबल में भी आए हैं, क्योंकि लोगों का कोविड होने के बाद लोगों का थोड़ा कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गया है। तो वो हिसाब से हमने सोचा कि भाई क्यों नहीं हम भी अफोर्डेबल में अपना पाँव आगे बढ़ाएं, और भगवान की दया से उसमें काफ़ी अच्छा हमें सहकार मिल रहा है। सर, प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस की अगर बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स आर कमिंग और उनकी बजट भी अलग रहती है। तो जैसे आपने बोला हर तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। इस बार का टैगलाइन क्या होगा, किस चीज़ को ध्यान में रखकर इस बार प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस होगा? प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में इस बार हम लोगों ने करीबन 38 लैक्स मिनिमम प्राइस रखी है। उसके बाद तो स्काई इज ओनली लिमिट, उसके बाद 3 करोड़ तक भी प्रॉपर्टी जा सकती है। इस तरीके से चल सर, ये भी हुआ कि सिडको ने भी बहुत सारे प्लॉट्स लाए हैं और जो स्टेशंस के पास है वहाँ पे भी बहुत सारे प्लॉट्स रहते हैं। अट्रैक्शंस का कारण जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट है। नहीं, देखिए, एयरपोर्ट के बाजू में तो हमारी बड़ी प्रोजेक्ट है, 32 एकड़ की प्रोजेक्ट है साइन वर्ल्ड सिटी। उसके अलावा हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट्स है, आज के दिन में 10 प्रोजेक्ट हमारी चालू है। 10 में से मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स है वो सब एकर्स में है। साइन वर्ल्ड एम्पायर जो है वो 18 एकर्स में है, और लोनावाला में 8 एकड़ में है। डोंबिवली में 18 एकड़ का फर्स्ट फेज़ है। उसके अलावा उल्लासनगर में 8 एकड़ में हमारी प्रोजेक्ट चालू है। इसके अलावा 27 एकड़ में हमारा साइंस सन सिटी अपर खारगर में है। तो इस तरीके से जितनी भी प्रोजेक्ट्स है वो सब एकर्स में है, और आगे की भी जो प्रोजेक्ट्स हमारी होगी सब बड़ी होगी। और बड़ी प्रोजेक्ट में क्या होता है, हम कास्ट कट करके वो हिसाब से उनको बेनिफिट कस्टमर को दे सकते हैं, और कस्टमर अट्रैक्ट होता है। जितनी बड़ी प्रोजेक्ट होती है ना, उतनी एमिनिटीज़ ज़्यादा मिलती है। वो एमिनिटीज़ के अट्रैक्शन में कस्टमर लेता ही है। इसके करता धरता इनका साफ कहना है कि हम कस्टमर्स के ये को रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर अपना प्लान करते हैं और कस्टमर्स एनी हाउ अट्रैक्ट होते ही हैं। नवी मुंबई जो है उभरता हुआ शहर बनता जा रहा है, लोगों का जो है अट्रैक्शन अब बनता जा रहा है। हमारे साथ देवांग त्रिवेदी सर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आने वाले कुछ दिनों में प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस होने वाले, इसकी क्या खासियत रहेगी और ब्रांड एम्बेसडर क्या रहेगा, किस चीज़ को ध्यान में रख करके आप लोग जो है इस बार प्रॉपर्टी एग्जीबिशन कर रहे हैं? हर साल हम एग्जीबिशन जो है वो प्रॉपर्टी बायर्स को एडुकेट करने के लिए करते हैं, न्यू बॉम्बे को प्रमोट करने के लिए करते हैं। तो इस साल भी हमारा वही ध्येय है। दूसरा, 80 डेवलपर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जीबिशन, और इस एग्जीबिशन में 15 लाख से लेके 15 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स हैं। सिटी के अंदर वाशी, पाम बीच, नेरुल, सानपाड़ा, कोपरखेड़ने, घनसोली, सब जगह पर अपार्टमेंट्स हैं। सिटी के पेरीफरी में खारगर में भी है, और खपोली और करजत के भी डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट किया है, बैंकर्स भी हैं। सो आई थिंक ऑल अंडर वन रूफ फॉर एवरीबॉडी कुछ न कुछ है। इट्स ऑन 7th, 8th, 9th, 10th ऑफ अप्रैल एट वाशी एग्जीबिशन सेंटर। Sir, every time the peoples are attracting because they are getting everything in a one roof. So in this time, what is your tagline for that? हाउसिंग फॉर ऑल, हर एक सेगमेंट, हर एक बजट के लिए, हर एक नीड के लिए
बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. दैट इज़ आवर टैगलाइन, हाउसिंग फॉर ऑल. और सर ब्रांड एम्बेसडर इस बार का क्या होगा, क्योंकि खासियत जो वही रहती है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है, लोग वो अट्रैक्शन का कारण बोलते हैं. Malaika Arora, she is a very big and successful influencer as of now. So I think she is going to be our brand ambassador, and almost all political leaders will visit the exhibition during all 4 days. All policy makers and political leaders both. Sir, do you think that airport is the main reason why the peoples are attracting in Navi Mumbai? Because after the announcement of airport, all the peoples have some attraction, is a very big attraction in Navi Mumbai. Airport is definitely one of the key drivers of New Bombay, but there are many other drivers which are equally important. जैसे MTHL का bridge है, it's almost complete. So you are within 20 minutes you are in South Bombay. Hovercraft services have started. You have excellent ancillary industries in MIDC and all coming up. You are having warehousing options, तो employment generation है. So बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से न्यू बॉम्बे थ्राइव कर रहा है. और सबसे बेस्ट ड्राइवर इस कि न्यू बॉम्बे जो स्वच्छ सिटी है आज भी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू बॉम्बे एंड साउथ बॉम्बे. सो उसके वजह से काफ़ी सारा अट्रैक्शन इज़ देयर फ्रॉम पोटेंशियल होम बायर्स. और दूसरा है कि यहाँ का जो सिटी का जो इनहेरेंट जो यहाँ के लोग थे उन्होंने प्रोग्रेस बहुत अच्छी की है और उनकी भी एक नई नीड है और नया डिमांड जनरेशन है. सो आई थिंक दे आर ऑल्सो अ वेरी बिग पोटेंशियल कस्टमर. थैंक यू सर, टॉकिंग विद ग्लोबल चक्र सर. तो सर आपने जैसे देखा कि नवी मुंबई जिस तरह से उभरता हुआ है, बिल्डर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस नवी मुंबई को इतना सुंदर बनाने में. और बिल्डर्स का यही कहना रहता है कि जितना भी हो सके हम नवी मुंबई को सुंदर बना कर ही रहेंगे और नवी मुंबई में डेवलप करके रहेंगे. बहुत सारे रीजन्स है जिससे नवी मुंबई में लोग अट्रैक्ट होते हैं. नवी मुंबई के एयरपोर्ट हो गया या फिर नवासीवा सी लिंक रोड हो गया, ये सारे चीज़ें हैं जो नवी मुंबई में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि कन्वीनियंट है नवी मुंबई. कैमरामैन प्रवीण के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई. कहने को लेके जो भूधारक की समस्या है वही हमारी है. हम अभी थोड़े उधर चले गए हैं, हम भूधारक हैं. सो वी आर ऑन द सेम बोट. वी ओनली एक्सपेक्ट ओनली वन थिंग, सिडको प्लीज डू इंफ्रास्ट्रक्चर एज सुन एज पॉसिबल. और जो 60% लेना चाहती है उसकी जगह 50% लैंड हमसे लिया जाए और फिर भी सिडको काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबिलिटी में रहेगी. सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 50%, दैट इज द मेन डिमांड एज फार एज भूधारक इज कंसर्न. आई थिंक ये विन विन सिचुएशन है. आप कितने सारे डेवलपमेंट देखोगे जहां पर किसान और डेवलपर पार्टनर्स होंगे, कितने जॉइंट वेंचर साथ में किए जाएंगे. आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन एंड आई थिंक इट्स फॉर द कॉमन गुड. एंड में सिटी डेवलप होने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए. अगर सिटी वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की इमारत या अच्छा टाउनशिप आता है तो आई थिंक दैट इज अवर लार्जर गोल. वेदर वो भूधारक के माध्यम से आए, मीडिया के माध्यम से आए, डेवलपर के माध्यम से आए या हमारे बहुत सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज है जिसकी वजह से आज ये शहर सक्सेस हो रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहा है. सो आई थिंक इसमें से कोई भी आदमी एक ही चीज चाहता है कि शहर का व्हाट वी से द सिटी शुड डेवलप. उसके लिए जो करना है वो सभी लोगों ने अपना अपने स्तर पे योगदान देना चाहिए. हाउस फॉर ऑल, हर एक सेगमेंट के लिए देयर इज समथिंग, दैट इज आवर टैगलाइन. एंड दूसरा, आज आप MTHL लोगे, एयरपोर्ट लोगे, अभी इतने साल तक बातचीत हो रही थी बट अभी आप देखोगे काफी सारा प्रोग्रेस आपको साइट पे दिख रहा है. सो मेनी प्रोजेक्ट्स आर ऑलमोस्ट गेटिंग थ्रू. आज आप उलवा, उरण, JNPT एंड ऑल दैट रोड्स, रोड वाइडनिंग, कंक्रीट रोड वगैरह देखोगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा डेवलपमेंट आपको जगह पे दिख रहा है. इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ वी आर एट द कस्प, यानी एक टर्न पे है जहाँ पे साल भर के अंदर थिंक वी विल बी एट द नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट ऑर्बिट पे जाएगा न्यू बॉम्बे. आई थिंक इट्स पॉजिटिव. मोर एंड मोर पीपल जब आएंगे शहर के अंदर, हर एक सेगमेंट के लोग चाहिए. इफ यू आर लुकिंग एट ग्रोथ ऑफ MIDC, दे वांट पीपल टू वर्क, they want affordable people to work for them. They will have housing in Sidco apartments. We also require ancillary people to work in our construction sites. We require technical people. So I think Sidco के जो माध्यम से जो भी housing आएगी, it will add to the growth of the city.